नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आज हम फिर मिले हैं। पाठ 7 सोच अपनी अपनी लेकर। तो यह जो इकाई है सोच अपनी अपनी, इसमें आप अपने सोच के हिसाब से लिख सकते हैं। किसी की सोच अलग हो सकती है, किसी और की सोच अलग हो सकती है, तो इसके अनुसार आप अपनी सोच के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद की तरह हमें यहाँ पर यह इकाई जो है, यह पाठ है जो दिया गया है कि हमने आपको कोई विषय दे दिया कि चलो ये विषय पर आपको वाद विवाद करना है, यानी कि अपने विचार रजू करना है। तो मैं कहूँगी कि कोरोना काल में तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। कोरोना काल में फायदा हुआ तो क्या हुआ और नुकसान हुआ तो क्या हुआ, तो आप अपने अपने विचार रख सकते हैं कि भले ही कोरोना में हमारी बहुत सारी जो हमारी प्रतिक्रिया थी, जो हमें रोज़मर्रा हमारा जो अभ्यास था उस पर इफेक्ट पड़ी, पर इसके साथ साथ हमने कोरोना में सीखा कि हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आप जो ध्यान में दोगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे कम बार आप हॉस्पिटल में गए होंगे इस कोरोना नहीं था तो आपको सर्दी की या सर्दी जुकाम या खांसी की तकलीफ होती थी। पहले कोरोना नहीं था, क्यों कि हम कुछ भी लहरियों का यहाँ पर जो फेरिए वाले जो बेचते हैं उसका कुछ ना कुछ हम खा लेते थे, अपनी सेहत का हम ध्यान नहीं देते थे। धूल मिट्टी जो उड़ती थी वह डायरेक्ट हमारे शरीर में, हमारे नाक द्वारा मुँह द्वारा जाया करती थी। और हमने जब मास्क पहनना शुरू किया तो जो डस्ट थी, धूल थी, वह हमारे शरीर में जाने से रोक सकती है। हमारे हाथ में जम्स होते थे, वह कभी हमने ऐसी केयर नहीं की कि चलो हम हाथ धोए और अच्छी तरह साफ करें और फिर खाना खाएं या फिर कोई चीज़ छुए। पहले हम ऐसा ध्यान नहीं रखते थे। कोरोना ने हमें सिखाया कि इस तरह का ध्यान हमें रखना चाहिए और बहुत ही कम संख्या में आप बीमार हुए होंगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। और कोरोना नहीं था तो ऐसे ही आपको सर्दी खांसी कफ की बीमारियां हो जाती थी। तो कोरोना में यह हमारा फ़ायदा हुआ, हम अपनी केयर करते थे। विटामिन्स, फ्रूट खाते हो तो उसमें से विटामिन्स मिलते हैं, कोरोना ने सिखाया। पहले फ्रूट्स हम ज़्यादा नहीं खाते थे, उसे इग्नोर कर देते थे, पर हमें पता चला कि हॉस्पिटल में जाके वह सब पैसे हमारे बर्बाद हम कर देते हैं। जितना डॉक्टर मांगता है उतना उसे दे देते हैं, तो उतने पैसे हम अपने फ्रूट्स खरीद कर खाते हैं तो हमारा शरीर का फायदा होता है ना। तो हमने कोरोना में इस तरह के जो हमारे खराब अनुभव बहुत सारे हुए, पर अच्छे काम भी हम इस तरह के सीखे, ठीक है ना। फिर कोरोना में क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों का काम घर से करना पड़ता था, तो उनका फ्यूल जो होता था वो भी बचा। उसका फ्यूल का जो खर्चा था, पेट्रोल का, डीजल का, वो खर्चा कम हुआ। फिर लोग घर पर ही काम करते रह गए कि वो बीमारियों से भी दूर रहे। जो ज़्यादा खर्चा होता था, होटल में जाके खाते थे, वह सब कुछ बंद हो गया, है ना। तो आप अपने अपने विचार इस तरह से रख सकते हैं कि कोरोना में इतने फायदे भी हुए, इतने नुकसान भी हुए, उसे वाद विवाद कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वह सोच अपनी अपनी में, ऐसे ही आप अपने विचारों को अपनी तर्क शक्ति से, आपकी बुद्धि के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से आप लिख सकते हैं। वाद विवाद मौखिक भाव अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। आप अपने विचारों को मौखिक रूप से अपने मुंह से दूसरों को कैसे आप बता सकते हो, तो यह एक जो है वाद विवाद, चर्चा विचारना जिसे आप कहते हैं, उससे आप एक दूसरे को बता सकते हो। बड़ी बड़ी ऑफिस होती है इंजीनियरिंग की, या जैसे इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें आज भी ऐसा ही होता है कि पहले तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओ, फिर दूसरा पढ़ाओ। दूसरा स्टेज आपका क्या होता है कि इस तरह से आपको 5-7 की टीम बनाकर आपको एक रूम में बिठा देते हैं और फिर आपको कुछ टॉपिक देते हैं, ये टॉपिक पर आप चर्चा कीजिए। आपके विचार उस टॉपिक पर कैसे है वह लोग जानते हैं। फिर आपको वो आपके विचार जानने के बाद आपको जॉब पर, नौकरी पर रखते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा इस तरह से। तो मौखिक अभिव्यक्ति, अपनी मौखिक बात, हमारे मन में जो बात है इसी विषय के बारे में हमारी सोच है, वह हम वाद विवाद के माध्यम से दूसरों को बता सकते हैं।
वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भाई कोई विषय है तो वह विषय जो है उसमें कुछ पक्ष विपक्ष यानी कि कुछ दूसरी दिशा में बोलता है, कोई दूसरी दिशा में बोलता है कि क्या हमें दिवाली में पटाखे जलाने चाहिए, क्या हमें लग्न जैसे जो प्रसंग हमारे होते हैं सामाजिक प्रसंग, वो सामाजिक प्रसंग में जो खर्चे हम करते हैं बिन जरूरी वह खर्चे हमें करने चाहिए। तो कुछ बोलेंगे हाँ ऐसा जरूरी है इससे ऐसे कारणों से। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं जरूरी, खर्चे हम कम कर सकते हैं जैसे सामाजिक प्रसंग में। तो ये क्या हुआ, पक्ष और विपक्ष हो गया। दोनों पक्ष जो है वह एक दिशा में, कोई सकारात्मक बोलता है कोई नकारात्मक बोलता है। तो यह हो गई हमारी सोच अपनी अपनी। आगे है एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है, दूसरा वक्ता विपक्ष में रखता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है, अपनी बात कहने का उसे मौका मिलता है। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र देखकर आपको पता चलेगा कि एक जो है वह गांव का चित्र है, गांव के जीवन का चित्र है, और एक जो है वह शहर के जीवन का चित्र है, शहर का है। तो आप इसके विचार आप अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आप रख सकते हैं कि गांव की जिंदगी ज़्यादा अच्छी है, गांव का जीवन ज़्यादा अच्छा है कि शहर का जीवन ज़्यादा अच्छा है। तो गांव का जीवन अच्छा है, उसके फायदे भी है, नुकसानकारक भी है। शहर का जीवन भी अच्छा है और उसका नुकसान भी है। तो दोनों विचार आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नीचे पूछे गए हैं कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो आप लिख सकते हैं कि एक चित्र में जो है गांव का चित्र है, दूसरा चित्र शहर का चित्र है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? आप अपने विचार लिखिए, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, गांव तथा नगर में से कौन सा जीवन आपको अच्छा लगता है। तो आप क्या कहेंगे? कोई बोलेगा गांव का, कोई बोलेगा शहर का। जिसको शहर में रहना पसंद है वह शहर का बोलेगा, जो गांव क्या जीवन पसंद करते हैं उसे गांव का बोलेगा। ज़्यादातर लोग गांव की ही जिंदगी ज़्यादा पसंद करते हैं। जो शहर में रहते हैं, जब गांव में रहते हैं तो उनको मन होता है कि चलो शहर में जाके रहे, शहर में तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, सब इतने घूमने फिरने का मौका मिलता है, इतने बड़े मॉल से तो वहाँ घूमने जाने का मौका मिलता है, शॉपिंग करने का मज़ा आता है। पर जब जो शहर में रहता है उसे क्या पसंद आता है? गांव में जाना पसंद आता है। हम भी छुट्टियों में हमारे मम्मी पापा के साथ हम गांव जाते हैं। क्यों? कि रोजिंदा हमारी जो ज़िंदगी है उसमें से थोड़ा टाइम हम अपने लिए निकाल सकते। गांव में क्या होता है, ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है और प्राकृतिक सौंदर्य भी उसका कितना मनमोहक होता है। चारों तरफ पेड़ होते हैं, खेत में जाओ वहाँ घूमो फिरो, नदी होती है तो नदी में नहाने जाओ, नदी में खेलने जाओ, खेत में घूमने खेलने जाओ, और आप वहाँ पर जितना चाहो खेल सकते हो। क्योंकि शहर में से गांव में जाते हो तो वहाँ आपको पढ़ने की या दूसरा कोई काम करने की झंझट नहीं होती। तो यहाँ पर दो विचार आएंगे, क्या आपको शहर में रहना पसंद है कि गांव में रहना पसंद है। आपको क्या रुचिकर यानी कि क्या आपको पसंद आता है, कहाँ पर रहना। शहर में रहोगे तो यह सारी सुविधाओं आपको मिलेगी कि पक्के रास्ते मिलेंगे, आपको इस तरह के मॉल में घूमने जाना अच्छा मिलेगा, शॉपिंग करने मिलेगा। पर शहर में प्रदूषण है, जो हमने फायदे बोले उसके साथ साथ नुकसान भी है। शहर में रहोगे तो प्रदूषण है, आपकी ज़्यादातर लाइफ आपकी जो है वह कम हो जाती है गांव के हिसाब से। गांव में क्या होता है कि इतना प्रदूषण वहाँ पर नहीं होता वातावरण का, और वहाँ पर आपको स्वच्छ हवा मिलती है। यहाँ पर आपका प्रदूषण होता है, आपकी लाइफ बिजी हो जाती है, खर्चा ज़्यादा होता है शहर में रहने से। तो इस तरह से आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। तीसरा है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जो जल होता है, शहर में तालाब बनाया हुआ हो या गांव में, वह तालाब का पानी जो है वह पीने लायक योग्य होता है? आपको ऐसा पूछा गया है। पीने योग्य होता है तालाब का पानी? नहीं। क्यों?
बोलो, आप बोल सकते हो। क्यों नहीं, तालाब का पानी क्यों पीने योग्य नहीं होता? क्यों हम तालाब का पानी पी नहीं सकते? तालाब किसे बोलते हैं? कि जिससे एक जगह पानी इकट्ठा हुआ हो। नदी में क्या होता है, पानी बहता रहता है, इसलिए आप देखोगे तो नदी में एकदम स्वच्छ आपको पानी मिलेगा। आप नहाने जाते होंगे अथवा किसी के गांव में नदी पड़ती होगी, नदी बहती होगी, तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि नदी का पानी स्वच्छ होता है, क्योंकि उसका बहाव होता है। जो गंदा पानी हो उसमें कुछ डालो तो बहकर दूर दूर चला जाता है। पर तालाब में ऐसा नहीं होता। तालाब में तो एक जगह पानी इकट्ठा होता है, उसमें कुछ लोग बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, ढोर जो पशु होते हैं उनको नहाते हैं। तो जो तालाब का पानी है वह दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसलिए वह पानी पीने के योग्य नहीं होता। आगे नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। आपको यह निबंध आपको नोटबुक में मैं लिखाऊंगी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। वरदान यानी कि वह फायदा कारक है, अभिशाप के नुकसान कारक है। तो विज्ञान जो है, ये पंखा चलता है, वह एक विज्ञान ही है, मशीन है। विज्ञान ने हमने घनी बड़ी सुविधाओं हमें दी है, और उसके साथ साथ वह अभिशाप यानी कि हमारे लिए नुकसान कारक भी है। हमारे पैसे पहले तो बर्बाद होता है, बड़े बड़े इतनी सारी सुविधाओं मिली तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो गया। पर इसके साथ साथ विज्ञान ने जो विकास किया, उसमें पहला अणु बम बनाए, विस्फोटक पदार्थ बनाए, तो हमारा क्या हुआ, एक बम गिरने से लाखों सैकड़ों संख्या में लोग मारे जाते हैं। विज्ञान की सोच से हमारा फायदा तो हुआ, साथ साथ नुकसान भी हुआ है। तो वह हमने अपने विचार हम रख सकते हैं, कुछ फायदे के बारे में बोल सकते हैं, कुछ नुकसान के बारे में बोल सकते हैं। आगे है कौन शक्तिशाली, कलम या तलवार? सब अपनी अपनी जगह पर शक्तिशाली होता है। आपको कुछ लिखना हो तो तलवार लिख सकती है, नहीं लिख सकती, और किसी को तलवार से काटना हो तो कलम वहाँ पर काम नहीं आ सकती। तलवार आपको हिंसक बनाता है, पर तलवार दूसरों का नुकसान करता है, हमें हिंसक बनाता है, जबकि कलम हमेशा हमारा फायदा ही करती है। आप कुछ अच्छा लिखोगे तो कोई अच्छा पढ़ेगा, हम अच्छा लगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमें हमारे अच्छे लिखावट जो है वो दूसरा पढ़ेगा तो उसके भी विचार अच्छे होंगे। तो इसमें से शक्तिशाली हम कलम को बताएंगे। आगे यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें यहाँ पर लिया गया है, उसके प्रश्न के उत्तर हमें पैराग्राफ में से खोजकर लिखने हैं। तो यहाँ पर है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ना, फिर इसका उत्तर लिख सकते हो। तो इस तरह से यह जो इकाई है, इसमें सब कुछ आपको अपनी सोच के हिसाब से आप लिख सकते हैं, आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। इसका जो स्वाध्याय है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे।